चाय पीने आए थे हम, उसमें डर के मारे इनके कांप रहे। जो भी भ्रष्टाचारी नेता हो तो बिलों में घुस जाते हैं। 100 बातें की एक बात है, सच्ची बात बर्दाश्त नहीं हो रही इनको। ये जो कार्रवाई की गई है बदले की भावना से की गई है। भाजपा सरकार के पास दो ही हथियार है, ईडी का उपयोग करो, सीबीआई का उपयोग करो। ये राहुल गांधी की आवाज है तो जयपुर का चक्का जाम कर देंगे। पर्ची सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। कुछ भी नहीं मिला, मैं बता दूं, ईडी को यहाँ पे एक भी कागज नहीं मिला। कार्रवाई है सिर्फ बदनामी के लिए की जा रही है। 100 बातों की एक बात है, जो भ्रष्टाचार बीजेपी का उजागर करेगा उसके छापा पड़ेगा, उसके छापा पड़ेगा, उसके छापा पड़ेगा। बेरोजगारी से जनता परेशान है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर आज जो है ईडी के द्वारा रेड की गई है और इस वक्त हम लोग सिविल लाइंस के वहां पर मौजूद हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि मेरे पीछे उनके जो समर्थक हैं वो यहां पर खड़े हुए हैं और साथ ही में कह रहे हैं कि मोदी मुर्दाबाद के नारे जो है यहाँ पर लग रहा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम लोग प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास स्थान पर मौजूद है, जहाँ पर राजस्थान में जो है कुछ 19 ठिकानों पर जो है ईडी के द्वारा रेड की गई है। और इस रेड में जो है प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर भी जो है ईडी ने रेड की है। बताया जा रहा है कि कुछ 48,000 करोड़ के घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है कि जिसमें PACL करके कोई कॉरपोरेशन लिमिटेड था, जिसके तहत जो है 48,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें ईडी के द्वारा जो है ये कार्यवाही की जा रही है। और इस वक्त हम लोग जो है स्पॉट पर यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि कैमरा जो है टर्न करके अच्छे से दिखाए कि उनके समर्थक जो है बड़ी भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही में जो है उनके समर्थक यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं और साथ ही में भाजपा सरकार के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं और साथ ही में कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा को जो है अब होश में आना चाहिए। साथ ही में उनके घर के बाहर जो है इतनी बड़ी तादाद में समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ 48,000 करोड़ के घोटाले का मामला जो है इस वक्त सामने आया और साथ ही में जो है प्रताप सिंह खाचरियावास के ऊपर जो है इसके पहले भी कह सकते हैं कि ईडी के द्वारा कार्यवाही की गई थी, उनके ऊपर इस तरीके के आरोप जो है वो लगाए गए थे। तो ईडी से मिली जानकारी के अनुसार यह है कि प्रताप सिंह और उनके परिवार के लोगों के नाम पर जो है PACL में घोटाले का पैसा ट्रांसफर हुआ था, जिसको लेकर जो है ये कार्यवाही की जा रही है। वहीं प्रॉपर्टी और अन्य सेक्टर में जो है इस पैसे को लगाया गया था। तो उधर पूर्व मंत्री के घर इधर जो है छापेमारी हो रही है और साथ ही में बड़ी संख्या में जो है सिविल लाइन स्थित आवास पर उनके समर्थक जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं और इस कार्यवाही का वो लोग विरोध कर रहे हैं और साथ ही पे मौके पर जो है भाजपा सरकार के खिलाफ भी वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर उनके समर्थकों से हम बात करेंगे जो बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देखिए, ये जो कार्रवाई की गई है बदले की भावना से की गई है, क्योंकि सरकार के घोटालों को यदि कोई उजागर कर रहा है राजस्थान में, वो प्रताप सिंह खाचरियावास है। जिस तरह से बजरी घोटाले को लेकर प्रताप सिंह जी ने आवाज उठाई, जिस तरह से गोविंद देव जी में जो 100 करोड़ कॉरिडोर बनाने के लिए दिए गए, उस पर आईफा पे खर्च किया, मटन पार्टी पे खर्च किया, दारू पार्टी पे खर्च किया, उसकी आवाज प्रताप सिंह जी ने उठाई। उसकी आवाज को दबाने का तरीका है, भाजपा सरकार के पास दो ही हथियार है। किसी के आवाज को दबाने के लिए ईडी का उपयोग करो, सीबीआई का उपयोग करो। ये कार्यवाही उसी क्रम में की गई है और आज तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा हो रहा है और हम बताना चाहते हैं ईडी को, यदि ऐसी कोई कार्रवाई प्रताप सिंह जी के खिलाफ की गई तो जयपुर का चक्का जाम कर देंगे और जो भी टकराव होगा तो उसके लिए जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी। लोग नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही में हम और भी बात करेंगे। आप क्या कहेंगे इस मामले पर? क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने सच उजागर कर दिया है, सच बोला है उन्होंने, इसलिए उनको ईडी कार्रवाई। और कोई भी उनके पास कुछ ऐसा नहीं है, वो अपने माँ बाप के घर में रहते हैं, उनके पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो ईडी की जरूरत पड़े। उनको सिर्फ परेशान करने का है और कुछ भी नहीं है। ये जो समर्थक हैं ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी जो है उन्हें परेशान करना चाह रही है, इसकी वजह से जो है इस तरीके की कार्यवाही उनके खिलाफ की जा रही है। हम प्रताप सिंह खाचरियावास के जो है स्थान पर यहाँ पर खड़े हैं। ईडी की जब कार्रवाई होती है तो जो भी भ्रष्टाचारी नेता हो तो बिलों में घुस जाते हैं। हम लोग यहाँ सामना कर रहे हैं क्योंकि हम सच्चाई की आवाज है। हमेशा मजदूर के लिए, गरीब के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाई है प्रताप सिंह जी ने उठाई है। बीजेपी चाहती है नेताओं पे छापे मारती है और उनको शामिल कर लेती है। हम कांग्रेस से लड़े और कांग्रेस से जीत के और इस भ्रष्टाचारी सरकार का अंत करेंगे। आज जो ये छापा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ताबूत में अंतिम कील नरेंद्र मोदी ने खुद ने अपने आप पे ठोक दी। पर्ची सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ये संघर्ष रोडों पे होगा। पूरा प्रदेश सरकार, पूरा जयपुर का कार्यकर्ता साथ खड़ा है और ये भ्रष्टाचार जो खुद करते हैं, आईफा में 100 करोड़ का घोटाला हुआ था उसको दबाने के लिए
गोविंद देव जी का जो 100 करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार ने दिया था उसको दबा के इन्होंने आईफा पे खर्च कर दिया गया, शराब मटन 5 स्टार पे खर्च किया गया। उसकी आवाज उठाई प्रताप सिंह जी ने, जिसका परिणाम स्वरूप आपको ये छापेमारी मिली है। कुछ भी नहीं मिला, मैं बता दूं, ईडी को यहाँ पे एक भी कागज नहीं मिला जो हमारे खिलाफ हो। ये जो कार्रवाई है सिर्फ बदनामी के लिए की जा रही है, और ये जयपुर की और पूरे हिंदुस्तान में आज चर्चा है कि एक ईमानदार कार्यकर्ताओं को ऐसे नहीं दबाया जा सकता। ये राहुल गांधी की आवाज है, कांग्रेस की आवाज है, राजस्थान की आवाज है। इस वक्त जो है हम लोग यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास के सिविल लाइन्स वाले घर पर मौजूद है, जिस पर अब ईडी वाले लास्ट में कहेंगे चाय पीने आए थे, हम चाय पी के जा रहे हैं और कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इनको सच्चाई कहने से चाय रोका पीने जा आए रहा थे, है और कुछ नहीं कहेंगे आप? है। ये अभी घर पे बोल रहे हैं और कल को ये रोड पे आके मिल कार्रवाई नहीं कर सकते ये। इनका एक ही मकसद है, प्रताप सिंह जी खाचरियावास अभी तो घर पे बोल रहे हैं इनके खिलाफ। कल को सच्चाई रोड पे नहीं आ जाए, डर के मारे ईडी को भेज रहे हैं, कोई रोड पे नहीं आ जाए। इनको रोकना चाहते हैं। 100 बातें की एक बात है, सच्ची बात बर्दाश्त नहीं हो रही इनको। ये अभी घर पे बोल रहे हैं सच्चाई, कल को रोड पे नहीं आ जाए, इसलिए ये डेमो भेजा है। और कोई ईडी नहीं है, ये हमारे साथी है, कोई ईडी वाले नहीं, हमारे साथी है। जनता ये सच्चाई बोल रहे हैं घर पे बैठ के, और जिस दिन रोड पे आ जाएंगे ना उसमें डर के मारे इनके कांप रहे हैं। मोदी जी खुद कांप रहे हैं, बीजेपी वाले खुद कांप रहे हैं। ये सच्चाई पे मतलब वो प्रहार किया जा रहा है, इसमें प्रताप सिंह को सिर्फ दबाने के लिए ये किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ये बीजेपी सरकार का प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। ये पर्ची सरकार जो है कोई काम तो कर नहीं रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जो ईमानदार नेता है, जो कैबिनेट मंत्री है, इन्हें पूरी ईमानदारी से 5 साल काम किया, उसका ये वो कर रहा है। सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, बाकी कुछ नहीं है। सच्चाई बोलता है उसके घर पे ईडी जाती है। सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही। रोड मास्टर है, रोड मास्टर रोडों पे उतर के संघर्ष करते हैं और पब्लिक के साथ चले। पब्लिक उनके लिए अपने आप लड़ेगी, ईडी क्या लेके जाएगी, हम भी देखेंगे। 100 बातों की एक बात है, सुनो, 100 बातों की एक बात है। जो भ्रष्टाचार बीजेपी का उजागर करेगा उसके छापा पड़ेगा, उसके छापा पड़ेगा, उसके छापा पड़ेगा। 100 बातों की एक बात है। 4 दिन पहले जो कार्रवाई हुई झारखंड महादेव, वहाँ बीजेपी वाले नेताओं से कुछ ही नहीं समझ रहा। क्यों? उनकी गवर्नमेंट है ना, तो वो क्यों दूसरे पे कार्रवाई, मतलब खुद की कार्रवाई हो नहीं रही। अब ईडी को और उसको खिलाफ बोल रहे हैं, पब्लिक को न्याय दिलाएंगे तो दिलाएंगे। अभी मैडम खातीपुरा में जो इन्होंने मकान तोड़े हैं, उस पे नेताजी का एक बयान आया था कि पहले उनको पुनर्वास किया जाए। उनको कुछ नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया, और जो आदमी व्यापार कर रहा है उनके सारे व्यापार नष्ट कर दिए। बीजेपी वाले सारे दिन जमीनों पे ध्यान दे रखा है, हर जगह जाओ वही जमीन बीजेपी वाले लेते घूम रहे हैं। बेरोजगारी से जनता परेशान है, पेंसिल रोक रहे हैं, कई विधवा पेंसिल रोकने का काम कर रही है। जमीनों पे लग रहे हैं, सिर्फ जमीन बढ़ रही है। खुद मैंने आंखों से देखा है, हर जगह जमीन बटोरते घूम रहे हैं बीजेपी वाले। देख रहे हैं कि लोग जो है उनके जो समर्थक है बहुत ज्यादा आक्रोशित यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और लोग जो है यहाँ पे लगातार नारेबाजी कह रहे हैं और साथ ही में बीजेपी के